मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, शिर्क फैला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में सिर्फ तौहीद की मेहनत की, सिर्फ तौहीद की मेहनत। बुतों से निकलो, यहां से एक अल्लाह की तरफ आओ। अकीदे को दुरुस्त करने की मेहनत की। मौत के बाद दोबारा जिंदगी है। तमाम पैगंबरों में जो कॉमन दावत है ना, तौहीद और उसके लवाजिमात में फिर अल्लाह की सारी बातों को मानना, उसमें मौत के बाद की जिंदगी। अच्छा, ये तमाम दावतें सेकुलर और लिबरल लोगों की नहीं होती, ये यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की दावतें नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी समझ लो, वरना अच्छे भी समझ जाएंगे आपके मरने के बाद। अभी समझ गए, सस्ते में समझा रहा हूं आपको बगैर पैसे लिए, वरना मरने के बाद जब फरिश्ते समझाएंगे तो थोड़ा महंगा, रेट ज्यादा है उसके। फरिश्ते ये सब बातें समझा देंगे, लेकिन रेट क्या है? ज्यादा है। वो रेट ये है कि तबीयत से धुलाई होगी, उसके बाद हम सब के अच्छे भी समझ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा भाई, अल्लाह कह रहा है कि जब मौत का वक्त आएगा ना, तो फला अंसाब बैनहुम यौमइदिन वला यतसाअलून। अल्लाह कह रहे हैं फिर कोई काम नहीं आएगा, और फिर एड़ियां रगड़ोगे। रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन, ऐ अल्लाह मुझे एक थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं वापस चला जाऊं ताकि मैं नेक अमाल करूं। मैं जो तेरे पैगंबरों की बातों पे यकीन नहीं कर रहा था, मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना बाप बना दिया था। हर चीज साइंसदानों से पूछूंगा मैं, जो साइंसदानों से पूछने की चीज नहीं भी है वो भी किससे पूछूंगा? साइंसदानों से। अगर ये साइंस का टॉपिक होता ना, आखिरत, कब्र का अजाब, हिसाब व किताब, जन्नत जहन्नम, तो अल्लाह पैगंबरों को ना भेजता, ये काम साइंसदानों के जिम्मे लगाता अल्लाह ताला। हमारी जो नई नस्ल है यूनिवर्सिटियों में बर्बाद हो रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है। कल एक मौलवी साहब का क्लिप नजर से गुजरा, वो कहते हैं कि मेरी बच्ची को मैंने भेजा कॉलेज पढ़ने के लिए, पहले दिन ही आके कहती है मैंने बुर्का उतारना है। कभी भी उलमा तालीम के खिलाफ नहीं रहे हैं, फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है ये पीछे लेके जा रहे हैं, अंग्रेज आगे निकल गया। खुदा की कसम, अंग्रेज आगे निकल के बहुत बर्बाद हुआ है। वो एक चीज में आगे निकला, वो अच्छा है टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसके साथ साथ जो मजहब से बगावत करके जहां पहुंचा हुआ है वो तो बहुत खतरनाक है। तभी तो अमेरिका और यूके और कनाडा जाके मुस्लिम फैमिलियां परेशान होती हैं, बच्चों को कहां पढ़ाएं हम। उनको पता है अंग्रेज की दौड़ में हम शरीक हो गए तो हमारा जैसे इनका बेड़ा गरक, हमारा भी बेड़ा गरक। परेशान क्यों होते हैं? वरना परेशान थोड़ी होते। कहते हैं जबरदस्त, यहां तो हमारा बच्चा जा रहा है स्कूल और गोरे के साथ साथ वो भी चांद पे पहुंचने की बातें कर रहा है। सारे वो बहुत सख्त टेंशन में है जो मुस्लिम फैमिलीज हैं। भाई बच्चों की तरबियत कैसे करें? बच्चे आज से निकल रहे हैं तो भाई क्यों? भाई गोरे गोरा है ना, फॉलो करो यार उस अंग्रेज, कैसे अच्छे अखलाक हैं, तो तुम्हारा बच्चा अखलाक सीख रहा है ना। वो कह रहे हैं ऐसे अखलाक का क्या करना है हमने, ऐसे अखलाक का क्या करना है हमें, 2 टके का समझे। हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं। अकबर इलाहाबादी का शेर है, जब अंग्रेज ने स्कूल बनाए ना हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का कल्चर का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। वो आप जनाब सब खत्म। फिर वो बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते थे, अब्बा को बेवकूफ समझते थे वो, क्योंकि अब्बा को इंग्लिश नहीं आती थी। तो अकबर ने इस पे कहा, हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिसे पढ़कर के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। खबती कहते हैं खब्तुल हवास, ऊपर की सेटिंग जिसकी आउट हो गई। तो बच्चे की सेटिंग आउट होती है, वो अब्बा को समझता है अब्बा की सेटिंग आउट है, हालांकि आउट इसकी सेटिंग होती है। जैसे कोई शराब पी के उल्टा हो जाए तो वो समझता है कि सारी दुनिया उल्टी हो गई है, हालांकि उल्टे आपने हैं, बाकियों ने नहीं पी है। तो कॉलेज में आप गए हो, बाकी थोड़ी गए, इसलिए वो नॉर्मल हैं। सब नहीं बिगड़ते, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, सब कॉलेज ही के। और मैं अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ हूं तो कॉलेज से बिगड़ा हूं मैं। लोग मुझे कह रहे होते ना ये बिगड़ा हुआ है, तो मदरसे ने ठीक करने की कोशिश की है, पूरा ठीक हो नहीं पाया मदरसों से। तो इसलिए अगर मुझे कोई बिगड़ा हुआ मानता है ना, तो उस बिगड़ेपन की निस्बत मदरसे की तरफ ना किया करे, कॉलेज की तरफ कर दिया करे। वो जो मुफ्ती साहब ने 2 साल कॉलेज में गुजार दिए, सारा वहीं का
बिगड़ापन आया। अगर कोई समझता है कि मैं बिगड़ा हुआ हूं, मैं नहीं मान रहा कि मैं बिगड़ा हुआ हूं, मैं बिगड़ा हुआ हूं या नहीं बिगड़ा हुआ ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है ना। तो लेकिन अगर कोई मेरे बारे में समझता है कि बिगड़े हुए हैं, नीचे लोगों ने लिखा हुआ होता है ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा,